जैसे ही महाराज उद्यानबाद दरबार से महलों में आए हैं, रानी की ऐसी दशा को जब देखा है तो पूछने लगे, रानी क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या किसी ने आपसे बुरा भला बोल दिया या फिर किसी ने आपका अपमान कर दिया जिस वजह से आप इतनी दुखी हो? बताओ ना रानी। आंखों में आंसू भर के रानी कहने लगी, महाराज सारे दिन आप दरबार में रहते हो, अरे आप क्या जानो कि हम किस तरह से रहते हैं। प्रजा के लोग, समाज के लोग हमें ताने देते हैं, कोई हमें अपने बालक को खिलाने नहीं देता है क्योंकि लोग हमें बांझ कहते हैं, आपको निर्वंशी कहते हैं। महाराज क्या करें? रानी ने कहा है कि हम अपने दिल की बात किसे बताएं। याद रखना माता बहनों, अपने घर की स्थिति या अपने दुख की बात उसी को बताना जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा बन सके। ऐसे लोगों को अपने दुख की बात बतानी चाहिए, घर की स्थिति के बारे में बताना चाहिए। जो लोग तुम्हारा साथ ना दे सकें, समझ लेना कि ये लोग तुम्हारी गरीबी की मजाक बनाने वाले हैं, क्योंकि लोग सहारा तो नहीं देते हैं लेकिन मजाक ज्यादा बनाते हैं। तुम्हारी कोई नेक बात सुनी महाराज, जरा सी बात सुनी, कानों में भनक पड़ी, पड़ोस में बात को फैला दिया, पड़ोसियों ने गांव में बात को फैला दिया, सारा गांव आपकी स्थिति के बारे में जान गया, फिर लोगों की नजर से आप गिर चुके हैं, ये समझ लो। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दुख की बात सिर्फ उसे बताओ जो तुम्हारे दुख में सहारा दे सके, मदद कर सके आपकी। सहारा देने वाले बहुत कम हैं, मजाक बनाने वाले ज्यादा लोग हैं। और माताएं बहनों की तो खास आदत है, पति अगर घर में शराब पीते हैं, दो चार महिलाएं मिली, रास्ते में बातचीत चालू हो गई, क्या करें बहना, बड़े दुख की बात है, हमारे बहनाएं बहुत शराब पीती हैं। अब तो मुझे बताओ, उन्हें तुम बता रही हो तो क्या तुम्हारे पति शराब छोड़ देंगे? लोग हंसेंगे,
और अगर तुम्हारी सास के बारे में तुम बुराई करो कि हमारी सास बहुत खराब है, हमारे साथ बुरा करती हैं, गलत व्यवहार करती हैं, पड़ोसी क्या करेंगे? मदद करेंगे आपकी? घर बिगाड़ते हैं, पड़ोसियों को मौका मिल जाता है, मोहल्ले को लोगों को ऐसा कोई मौका ना दो ताकि तुम्हारा बना हुआ घर बिगड़ सके। अगर कोई सास तुम्हारे साथ बुरा कर रही है तो तुम उनके साथ बुरा करो। जब वो तुम्हारे साथ, भला वो एक माँ है, अपनी माँ अपने बेटे के साथ बुरा कभी सोच ही नहीं सकती, करना तो बहुत दूर है। लेकिन ये जो बहुएं हैं ना, ये घर बिगड़वा देती हैं। कोई कोई तो ठीक ठाक होती हैं, लेकिन कोई कोई भाइयों में विवाद करवा देती है। जैसे दोनों भाई अगर माँ के साथ रह रहे हैं, दोनों की शादियां हो गई हैं भैया, अगर छोटे बेटा ने माँ से रुपए मांगे तो माँ ने 500 रुपए दे दिए। बड़ी बहू ने देख लिया तो बड़ी बहू ने जाके अपने पति से कहा, ये बताओ आज मम्मी ने छोटे बालों को 500 रुपए दिए, आपको कितने दिए? मूड बदल गया, विचार बदल गए। किसके कहने से? पत्नी के कहने से। अगर पत्नी ने जाके बताया तो पति को कहना चाहिए कोई बात नहीं, आज भाई ने ले लिए, कल हम 500 ले लेंगे। लेकिन रुका नहीं जाता है, वो चाहते हम तुरंत ही बदला ले। भाई ने 500 लिए तो हम 1000 लेंगे, तो बदला चुकेगा। तभी तो घर बिगड़ जाते हैं। कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोच के देखो कि भाई भाई होता है, भाई भाई की ताकत होता है। अगर कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आ जाए, बाहरी कोई इंसान आ जाए, और आप अगर 4 भाई हैं, आपस में विवाद है, तो आप उसे ये मत बताओ कि हम चारों भाइयों में विवाद चल रहा है, एकता नहीं है। तो जानते हो वो इसका बहुत बड़ा फायदा उठाएंगे। और अगर लोगों को ये पता चले कि वो 4 भाई हैं, उनमें बड़ा प्रेम है, मिल करके रहते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है जो आपसे एक गलत शब्द भी बोल सके। लोगों को पता चले कि आप अलग अलग हैं, तो जब चाहे लोग तब लड़ जाएंगे आपसे। अगर ऐसा, तो ये तो घर घर की कहानी है। ऐसा तो हर जगह होता है, घर घर में विवाद तो होता ही है बंटवारे की वजह से, और हर घर में बंटवारा होता है। लेकिन कभी भी अपने घर की कहानी किसी और को ना बताओ, और अगर बताना चाहो तो बस उसी को बताओ जो तुम्हारा साथ दे सके, सहारा बन सके। जो लोग मजाक बनाते हैं, आपकी गिरी हुई स्थिति का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। मुंह पे कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ करते हैं। आज उत्तानपाद ने रानी को धीरज बंधाया है। रानी, क्या बात है? रानी ने कहा है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, हमें इस बात का दुख है। उत्तानपाद कहने लगे, रानी भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। प्रभु हर किसी की सुनते हैं, बड़े ही दयालु हैं, और उस भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे। रानी कहने लगी, महाराज अरे बहुत देर हो गई, हमें लगता है कि हमारे गर्भ से कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी। उत्तानपाद ने कहा, रानी आप कहना क्या चाहती हो? बोले कि हम ये कहना चाहते हैं महाराज, संतान के लिए आप अपना दूसरा विवाह कर लो। जैसे ही ये शब्द सुना है,
जवाब दिया है उद्यानपाद ने रानी, ऐसा तो नहीं कि तुम कहीं सपना देख रही हो, क्या तुम जानती हो कि सौत चून की भी बुरी होती है और तुम सौत की बात कर रही हो। अगर घर में सौत आ गई तो वो तुम्हें रहने नहीं देगी, इसलिए तुम हमारी बात सुनो। कि है मात बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार तो आती है। क्योंकि सौत हर पल सताएगी। फिर जिस घर में दो नारी है उसमें दो नारी बहती है। फिर जिस घर उसमें दो नारी बहती है, दोनों दो तरफ निकलती है, घर में कभी न रहती है। रानी ये सपना सजाना छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं जानती हो सौत से मौत 100 तरह से अच्छी है। क्योंकि सौत एक पल तड़पाएगी, जीने नहीं देगी। कहाँ जाओगी आप, क्या करेंगे हम? रानी तुम अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना चाहती हो। प्रजा के लोगों ने देखा, प्रजा के लोग आए हैं, समझाया है महाराज। देखा होगा आपने कि जिस बाग में जिस पौधे पर फल और फूल नहीं आते हैं माली उसे उखाड़ करके फेंक देता है। हम ये नहीं कहते कि आप रानी को महलों से बाहर कर दें, हम ये चाहते हैं कि ये भी इन महलों में बनी रहेंगी। संतान के लिए आप अपना दूसरा विवाह कर लो। प्रजा के लोगों ने जैसे ही सुना तो समझाया, प्रजा के लोगों की बात को मान गए। प्रमाण ये मिलता है महाराज उद्यानपाद का दूसरा विवाह सुरचि के साथ हुआ है।
दिखने में सुंदर थी पर उसके गुण सुंदर नहीं थे महाराज। कि विवाह करे लौट के आए खुशी सबने मनाई है। विवाह जैसे ही रानी को खबर मिली कि हमारी बहन का डोला हमारे द्वार पर आ चुका है, दासी को भेजा है, जाओ हमारी बहन को लेकर के महलों में आओ। जाकर के दासी द्वार पर डोला के पास पहुंची, हाथ जोड़ करके कहने लगी, महारानी आपको बड़ी रानी ने महलों में बुलाया है। जैसे ये शब्द सुना पूछने लगी, ये बड़ी रानी कौन है? दासी ने कहा, महारानी क्या आपको नहीं मालूम? आपके पति की पहली वाली पत्नी जो महलों में आपका इंतजार कर रही है। जैसे ही सुरुचि ने सुना, जवाब दिया है, हमारे पति को हमारे पास बुला के लेके आओ। उत्तान पार डोला के पास जब आए हैं, गर्दन को झुकाए हुए खड़े हैं, कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, मजबूर थे। कहते भी क्या, महलों से इंतजार करते करते रानी सुनीति स्वयं चल करके आई है। देखा है द्वार पर डोला है, पर हमारी बहन डोला से बाहर नहीं निकल रही है। जाते जाते हाथ पकड़ना चाहा, जवाब दिया, बहन ये सारा धनधाम, ये महल, ये सब तुम्हारे हैं बहन। तुम जो चाहोगी हम वही करेंगे, तुम हमें जैसे रखोगी हम वैसे ही रहेंगे बहन। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, सुरुचि ने सुनीति की लात मार दी। सुनीति जमीन पर गिर जाती है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हाथ जोड़ के कहने लगी, बहन अरे हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया? वो रानी सुरुचि अपने पति से बुरा भला कह रही है, अरे जब तुम्हारी पत्नी पहले से ही घर में थी, फिर आप हमारे साथ विवाह करके क्यों लेके आए?